अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रोल ऑफ बफर इन रैपिड स्ट्रिप्स। आप लोग ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बफर है जो कि कुछ रैपिड स्ट्रिप्स में इस्तेमाल होता है। और आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रैपिड स्ट्रिप है। इसे आईसीटी मेथड या आईसीटी टेक्निक भी कहते हैं। ये कोविड का स्ट्रिप है जिसमें आप कंट्रोल और टेस्ट रीजन देख सकते हैं। जब स्ट्रिप पर कंट्रोल और टेस्ट रीजन में लाइन आती है, कलर्ड लाइन, तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है। और जब कंट्रोल रीजन पर कलर लाइन आती है और टेस्ट रीजन पर कलर लाइन नहीं आती तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट नेगेटिव है। तो आज इस बफर के मुतालिक हम जानेंगे कि ये जो कुछ रैपिड स्ट्रिप्स में बफर इस्तेमाल होता है तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर जो फंक्शन है बफर का वो है मेंटेनिंग पीएच। इस रैपिड स्ट्रिप के जिस रीजन में रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन जोन होता है रैपिड स्ट्रिप का कंट्रोल रीजन पर, टेस्ट रीजन पर, तो यहां पर इस बफर की वजह से जो पीएच होता है तो वो स्टेबल रहता है, मेंटेन रहता है। ये जो पीएच मेंटेन रहता है इस बफर की वजह से, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ज्यादातर रैपिड टेस्ट्स में इंजाइमेटिक रिएक्शन होता है या कुछ और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन ज्यादातर होता है। तो इस चीज को मेंटेन रखने के लिए पीएच का मेंटेन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि ये जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के बीच में जो रिएक्शन है या एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है वो ठीक से हो सके। तो इसके लिए बफर पीएच को मेंटेन रखता है। दूसरे नंबर पर जो फंक्शन है बफर का वो है ऑप्टिमाइजिंग एंजाइम एक्टिविटी। ज्यादातर रैपिड टेस्ट जो कि इस्तेमाल होते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में, तो इनमें ज्यादातर एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के बीच में रिएक्शन होता है। तो बफर का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि इन एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है तो इस बफर की वजह से वो ऑप्टिमाइज हो जाती है, यानी कि कारकर्दगी उस एंजाइमेटिक रिएक्शन की बेहतर हो जाती है, अच्छी हो जाती है, एक्यूरेट रहती है। जिस पीएच पर ये रिएक्शन अच्छा हो सकता है तो उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए ये जो बफर है ये अपना रोल अदा करता है। तीसरे नंबर पर जो फंक्शन है बफर का वो होता है स्टेबलाइजिंग रिएजेंट। कुछ रैपिड स्ट्रिप्स में रिएजेंट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है जिनमें बफर को इस्तेमाल किया जाता है। इस बफर की वजह से उन रिएजेंट्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो बरकरार रहती है और इसकी वजह से जो रिएजेंट्स हैं उसमें ना तो डिग्रेडेशन का खतरा होता है ना डीनेचुरेशन का खतरा रहता है। ये बड़ा ही जरूरी होता है ताकि मेंटेन रखा जा सके रिलायबिलिटी को और एक्यूरेसी को। जो टेस्ट रिजल्ट होता है हमारे साथ तो उसकी रिलायबिलिटी भी मेंटेन रहती है और वो एक्यूरेट भी रहता है। चौथा जो फंक्शन है बफर का वो है मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस। जब हम टेस्ट स्ट्रिप पर टेस्ट लगा रहे होते हैं मरीज के सीरम से, प्लाज्मा से या खून से, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होती हैं मरीज के खून में, सीरम में या प्लाज्मा में, जो टेस्ट स्ट्रिप पर होने वाले केमिकल रिएक्शन में मुदाखलत कर सकती हैं और जिसके वजह से जो रिजल्ट है स्ट्रिप पर वो खराब हो सकता है। तो इस मुदाखलत को, इस इंटरफेरेंस को रोकने के लिए, ताकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की वजह से जो पेशेंट के सीरम, प्लाज्मा या खून में है, तो वो इंटरफेरेंस ना कर सके, वो केमिकल रिएक्शन को खराब ना कर सके। तो इसके लिए बफर जो है वो अपना रोल अदा करता है और इस इंटरफेरेंस को वो मिनिमाइज कर देता है। पांचवा जो फंक्शन है बफर का वो है इनहेंसिंग सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। बफर्स को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे फार्मूलेट किया जाता है कि इसकी वजह से जो टेस्ट स्ट्रिप है, जो टेस्ट है, उसकी स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। तो अगर बफर को सही तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और टेस्ट स्ट्रिप में जो कंडीशन है वो ठीक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो जो टारगेट सब्सटेंस होगी, जो टारगेट एनालाइट होगा, फॉर एग्जांपल हम एंटीजन या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो इस बफर की वजह से वही टारगेटेड जो प्रोटीन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी होगी, उसकी डिटेक्शन अच्छे से हो सकेगी। फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव जो रिजल्ट है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा बफर का ये फायदा भी होता है कि इसकी वजह से जो सीरम होता है, प्लाज्मा होता है या खून होता है, तो उसकी जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो सकती है
वो कंट्रोल रीजन में भी अच्छे से पहुंच सकता है और टेस्ट रीजन में भी वो अच्छे से पहुंच जाता है, तो वो भी इसी बफर की मदद से उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है। कुछ रैपिड स्ट्रिप्स में बफर का फायदा ये भी होता है कि वो रेड ब्लड सेल्स को तोड़ देता है, उसकी लाइसिस हो जाती है ब्लड की, रेड ब्लड सेल्स की, तो जो मूवमेंट है वो कैपिलरी फ्लो की तरह की होती है और जो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन है तो उस पर जो ब्लड है उसकी मूवमेंट आसान हो जाती है और वो अच्छे से मूवमेंट कर पाता है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।